2018 में बहुत मैसिव ट्रैफिक जैम हो गया था हैदराबाद में। ट्रैफिक जैम होना हैदराबाद जैसे सिटीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट इस बार जो रीजन था ट्रैफिक जैम होने का वो बहुत अजीब था। ये ट्रैफिक जैम किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ था, ये जैम लगा था एक फर्नीचर स्टोर की ओपनिंग की वजह से। हाँ सही सुना, एक फर्नीचर शॉप ओपन हुआ हैदराबाद में जिसकी वजह से इतना बड़ा ट्रैफिक जैम झेला। जिसको 20 मिनट लगते थे ऑफिस से घर जाने में, उस दिन उन्हें 4 घंटे से भी ज्यादा लग रहे थे। सीन कुछ ऐसा था कि मानो पूरे शहर ने एक ब्रेक ले लिया और ये सब इस फर्नीचर स्टोर को विजिट करने आए हैं। हैदराबाद की पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी अनाउंस कर रही थी, रेडियो जॉकीज रेडियो पे टाइम टू टाइम लोगों से अपील कर रहे थे। इनफैक्ट खुद इसी फर्नीचर स्टोर ने एक बिल बोर्ड लगा दिया कि हैदराबाद वी आर हियर टू स्टे। अब सवाल यह है कि ये ऐसा कैसा फर्नीचर स्टोर है और इतना तो क्या खास है कि इसकी ओपनिंग पे लोग पगला गए थे। ये ब्रांड कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फर्नीचर ब्रांड है जिसका नाम है आइकिया। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि ये एक स्वीडिश कंपनी है। इनके 450 से ज्यादा स्टोर्स हैं दुनिया भर में, और सिर्फ इतना ही नहीं, आइकिया के पास 2,17,000 वर्कर्स हैं और ये जनरेट करते हैं रेवेन्यू $40 बिलियन से ज्यादा का। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बल्कि ये जिस देश में या किसी भी शहर में अपना कोई स्टोर ओपन करते हैं तो आपको ऐसी ही भीड़ देखने को मिलती है। अगर आप टॉप 10 फर्नीचर ब्रांड्स को कंपेयर करें इस दुनिया में तो आप देखेंगे कि इसने अपना स्थान टॉप पे बना के रखा है, और जो दूसरे नंबर का इसका कॉम्पिटिटर है वो तो $10 बिलियन के आसपास भी नहीं है। तो ऐसा क्या खास है आइकिया ब्रांड में जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, जो इतना कमाल का रेवेन्यू क्रिएट कर रहा है, और ये कैसे पॉसिबल है? ये आंसर एक बहुत बेहतरीन केस स्टडी में है। ये केस स्टडी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने किया था 1950s के टाइम पे। 1950s में अमेरिकन कल्चर में मदर्स केक बनाती थी घर पे, और ये गेस्चर होता था माँ का अपने फैमिली के लिए एक प्यार दिखाने का। उस समय पे केक बनाना बहुत टफ काम हुआ करता था, और कई बार इसको बनाने में पूरा दिन निकल जाता था, काफी बार एक दिन से ज्यादा निकल जाता था। तब एक कंपनी थी जनरल मिल्स, वो एक आइडिया लेके आए, ये जो इतने मेहनत का प्रोसेस है इसको इजी बनाने के लिए रेडी टू बेक का कॉन्सेप्ट लेके आए। केक मिक्स पैकेट्स जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से मिक्स होते हैं और सिर्फ पानी ऐड करना होता है, फिर रख दो ओवन में और कुछ ही घंटों में केक तैयार। एकदम वैसा ही जैसा आज के टाइम पे हम रेडी टू कुक उपमा या मसाला ओट्स के पैकेट्स देखते हैं। जो प्रोसेस में पूरा दिन लग जाता था मदर्स को, अब वो आधे दिन से भी कम टाइम पे रेडी हो जाने लगा। प्रैक्टिकली देखो तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट था मदर्स के लिए उस टाइम पे, क्योंकि एफर्ट्स कम लग रहे थे, टाइम कम जा रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज केक बहुत बेहतरीन बन रहे थे। पर पता नहीं क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट बहुत बुरी तरह से फेल हो गया मार्केट में। अब बात ये आई कि इससे बेटर प्रोडक्ट क्या हो सकता है कि जिसमें एफर्ट भी कम लगे, टाइम बचे और इतना अमेजिंग रिजल्ट आए। जनरल मिल्स वालों ने कुछ साइकोलॉजिस्ट हायर किए और पता लगाने की कोशिश की कि क्यों इनका प्रोडक्ट फेल हो गया, और जब पता लगाया तो सामने आया कि इनके प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह की खराबी नहीं है, लेकिन मदर्स को केक मिक्स यूज करने में इंसल्ट फील हो रहा था। इनके लिए वो केक बनाने की वैल्यू ही खत्म हो जा रही थी। अब बात ऐसी है कि आपकी मम्मी बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती हैं और वो दिन भर की मेहनत लगाती हैं सुबह से लेकर तब जाके दोपहर को छोले भटूरे आपको खाने को मिलते हैं, और आप उनको जाके बोलो कि मम्मा ये लो रेडी टू ईट वाले पैकेट्स, इसमें सिर्फ पानी डालो और छोले तैयार। क्या वो उस चीज को कभी एक्सेप्ट करेंगी? अब जनरल मिल्स वालों ने क्या किया कि वो एक और प्रोडक्ट लेके आए केक बनाने के लिए, लेकिन इस बार कुछ चेंजेस के साथ। इन्होंने अब थोड़े हर्डल्स ऐड कर दिए कि मदर्स को इसके अंदर एडिशनल चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे एग्स और भी काफी सारे इंग्रेडिएंट्स। तो अब ये बनाना इतना आसान नहीं था, और ये प्रोडक्ट सुपर हिट हो गया और इसकी सेल भी रॉकेट की तरह ऊपर गई। अब साइकोलॉजिस्ट को ये समझ आ गया था कि नो मैटर प्रोडक्ट कितना ही इजी हो या कितना ही हार्ड हो, लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह का कस्टमर कोई एफर्ट लगा रहा है तो उसके अंदर उसका वैल्यू बढ़ जाता है। हमें भले ही कितना भी स्टूपिड लगे वो प्रोडक्ट, लेकिन उस इंसान के लिए वो बनाया हुआ प्रोडक्ट बहुत वैल्यूएबल होता है। बस बिल्कुल यही प्रिंसिपल लगाया आइकिया वालों ने अपने प्रोडक्ट्स में, अपने फर्नीचर में। अब यूजुअली क्या होता है कि फर्नीचर असेंबल होता है, फिर शिपमेंट में जाता है, वहां से स्टोरेज या गोडाउन में पहुंचता है, और लास्ट में वो कस्टमर के ऑर्डर के बाद डिलीवर हो जाता है। मतलब ये डायरेक्ट असेंबल होके आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डायरेक्ट रिटेलर के पास।
और ये रिटेलर के पास से डायरेक्ट आपके घर में ऑब्वियसली बड़े ट्रक में आता है। पता है मस्त बात क्या है? मस्त बात यह है कि IKEA के फर्नीचर इतने बढ़िया तरीके से पैक होते हैं कि ये लिटरली आप अपने कार में लेके जा सकते हैं। सवाल यह है कि ये कैसे पॉसिबल है? एक रेगुलर सोफा ऐसे आता है आपके घर और एक IKEA का सोफा ऐसे आता है। मतलब IKEA के फर्नीचर असेंबल हो के नहीं आते, इन्हें आपको खुद घर पे असेंबल करना पड़ता है। और यहाँ पे DIY का कॉन्सेप्ट आता है, मींस डू इट योरसेल्फ। अब जैसा कि हमने पहले बात की कि कैसे एफर्ट डालने से कुछ बनाने में आपका प्यार उसके अंदर ऐड हो जाता है, उसके अंदर वैल्यू ऐड हो जाती है, वैसे ही जब आप एफर्ट डाल के फर्नीचर को असेंबल करते हैं तो एक स्पेशल वैल्यू ऐड हो जाती है आपके फर्नीचर में। और ये सब की वजह से सप्लाई डिपार्टमेंट ने जो किया वो बहुत रिवोल्यूशनरी था। अब प्रैक्टिकली आप देखें तो एक मिनी ट्रक में एक सोफा से ज्यादा नहीं आ सकता। डेफिनेटली अगर आप एक सोफा के ऊपर दूसरा सोफा रखेंगे तो वो टूट जाएगा या खराब हो जाएगा। ऐसे ही इनके पैकेजिंग की वजह से इनका लॉजिस्टिक्स भी बहुत आसान हो गया और जिसकी वजह से ये बहुत ह्यूज अमाउंट में पैसे सेव करने लगे। जहां पे एक मिनी ट्रक में एक सोफा जाता है वहीं पे IKEA के 3 से 4 सोफे चले जाते हैं। अब आप IKEA का स्टोरेज देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, जहां पे फर्नीचर पैक्ड होके बॉक्सेस में एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। और रेगुलर फर्नीचर स्टोरेज देखेंगे तो वो ऐसे दिखते हैं। अब इन सब की वजह से सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स में भी भारी मात्रा में पैसे बच रहे थे, जिसकी वजह से ये प्रीमियम फर्नीचर बहुत कम प्राइस में सेल कर रहे थे। और यहीं पे आती है इनकी गोल्डन रेसिपी, लो प्राइस प्लस हाई वैल्यू प्रोडक्ट। और आपके थोड़े से एफर्ट डालने की वजह से आज ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई है जो अभी 25 कंट्रीज में अपने पैर जमा चुकी है। IKEA ने 3 चीजें सिखाई। नंबर 1, जो टास्क आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं वो इतना इजी नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कस्टमर्स को थोड़ा सा एफर्ट डालने दीजिए आपका प्रोडक्ट यूज करने के लिए। नंबर 3, ये टास्क ऐसे डिजाइन कीजिए कि आसानी से हो जाए, कस्टमर उसको इजीली सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, थोड़ा सा एफर्ट डाल के इसको शेयर करें और सेफ रहें, हेल्दी रहें। टाटा।